जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो वीडियो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज किस प्रकार से काफ़ी लाभकारी दिन और समय हो सकता है। आज किस प्रकार की परिस्थितियों से आप लोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सकती हैं और किस प्रकार से खुशियों को प्राप्त करने की जिज्ञासा जीवन में आपका जग सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातें हैं जो कि आपको बताना काफ़ी हम महत्वपूर्ण समझेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपकी गरीबी और दुख का कारण जो है तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा कारण घर में रखे यह कुछ चीज़ें हो सकते हैं। समय है, अभी फेंक दीजिए, कुछ कार्य कर दीजिए, कुछ चीज़ों से सावधानियां बरतिए। आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया के साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातों से समस्याओं का समाधान आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो कि करना आप लोगों के लिए हाथ में है, ना करना आपके हाथ में है। गरीबी का कारण बनती हैं यह चीज़ें, भूलकर भी घर में ना ही रखें तो काफ़ी बढ़िया होगा। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, घर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, या फिर घर का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, यह सभी चीज़ें वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं। कई बार घर के अंदर कई चीज़ें ऐसी चीज़ें लगी रहती हैं जो कि असुविधाएं और नकारात्मकताएं लाती हैं, जिससे न केवल परिवार की सुख शांति खत्म होती हैं, बल्कि धन संपत्ति संबंधित मामलों का समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। विद्वान ज्योतिष से आप सभी बातें कर रहे हैं, जो कि आपको कुछ हमारी तरफ से जानकारी दी जाएंगी। आपको कहेंगे वास्तु में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने से तरीके बताए जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर में होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वास्तु दोष लगता है। ऐसी चीजें नकारात्मकताएं ऊर्जाओं के साथ साथ धन की हानि का कारण जरूर बनती हैं। इसलिए आपको बताएंगे कुछ बातों से, तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, आपको कहेंगे नल से टपकता हुआ पानी, नल से टपकता हुआ पानी वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का धन जो है, पानी धन का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के घरों में नल से पानी टपकता रहता है, साथ ही घर के दीवारों में भी नमी रहती है, जो वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। जिस भी घर में ऐसी स्थिति रहती है वह माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसकी वजह से परिवार की समस्याओं को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर के नलों का हमेशा सही रखें, दीवारों पर किसी भी प्रकार की नमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, जो कि आपके लिए काफी बढ़िया है। आपके जीतू चप्पल भी चमका सकते हैं आपकी किस्मत। क्या है, आप लोगों को किन चीजों से आपको करना है उपाय? घर में पड़े टूटे बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन, कांच आपके कहेंगे, जो आप लोगों को कहेंगे कांच राहु का प्रतीक माने जाते हैं, जो मानसिक पीड़ा आर्थिक नुकसान करते हैं। साथ ही घर में किसी भी दीवार पर दरारें भी देखने को मिल जाती हैं। ये सभी चीजें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। इसलिए घर में अगर टूटे फूटे बर्तन कांच रखे हैं तो उनको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और घर के दीवारों पर दरारें हैं तो उनको सही करवा लेना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु आप बना रहता है और जीवन में तरक्की होती है। नमक दूर करता है पारिवारिक परेशानी और विवाद। जानिए किस प्रकार और किस चीजों से होगा। तो दोस्तों, आपको कहेंगे आज घर में पक्षी का घोंसला होना, घर में अक्सर छत पर फिर किसी कोने पर पक्षी का घोंसला दिखा जाता है। और ये बता दें, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार गरीब को आमंत्रित करता है। अगर किसी पक्षी का अंडा टूट जाए तो यह निकट भविष्य में आर्थिक चुनौतियों का कारण बनने का कारण और संकेत बनता है। ऐसे में कबूतर अन्य पक्षी का घर में घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। लेकिन अगर घोंसला घर की चार दीवारी के बाहर हो तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती और बेहतर यह स्थिति को प्रभावित करती हैं यह चीज़ें, जो कि कहेंगे जाल व कबाड़ के घर में नकारात्मकताएं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। लेकिन जिन घरों में हर एक रोज साफ सफाई रहती है वह मां लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं तो मरम्मत की मांग करती हैं, तो उनके सही करवा लें या उन्हें घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दें। साथ ही मकड़ी के जाल को भी तुरंत हटा दें। माना जाता है कि जाले न सिर्फ वेतन स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि किसी भी कार्य या गतिविधियों को भी रोकते हैं। इसलिए कबाड़ और जाले को हमेशा
हटाते रहना चाहिए। आपको कहेंगे शनि का प्रभाव बढ़ती है यह चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कहेंगे फटे जूते चप्पल संबंधित शनि से माना जाता है और घर में फटा हुआ जूता घर में रखने से वह शनि के कारण नकारात्मकताएं प्रभावों को बढ़ाता है। वहीं बंद घड़ी घर की प्रगति को रोकने की सूचक होता है और इसके घर में रखने से धन की हानि होती है। अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी है तो फिर जूते चप्पल रखते हैं तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष के कारण साथ ही साथ शनि के दोष से आपको मुक्ति मिलती है। कैसे लगी आप लोगों को, किस प्रकार आपके कार्य आप इस प्रकार करते हैं तो कभी भी गरीबी का वास नहीं होगा। जीवन में आपको कभी भी निकटताएं गरीबी नहीं आएंगी और आपको जीवन में सारी खुशियां धन दौलत की प्राप्ति होती जाएंगी। पुराने कटे फुटे कपड़ों की पोटली बांधकर रख देती हैं लेकिन अच्छे भाग्य को भी कसार देती हैं। अक्सर लोगों के घरों में कटे फूटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। कटे फूटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मकताएं ऊर्जाओं का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या उसे किसी भी और काम में उपयोग कर देने चाहिए। लेकिन घर में संयोग कर रखने से काफी हानि का कारण होता है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं पूरे संकेत, जो कि देवी देवताओं की कटी हुई फूटी हुई पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुए मूर्तियों से आर्थिक हानि होती है। अतः उन्हें किसी नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियों को निश्चित संख्या में स्थान पर रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की तीन मूर्तियां या तस्वीरें होने पर वास्तु दोष तो होता है। इसीलिए कहेंगे घर में उतना भी तस्वीरें देवी देवताओं के न रखें जो कि काफी हानि का कारण होता है, वास्तु दोष का कारण होता है। घर के छत पर कोसती हैं, आप लोगों को कहेंगे कोसती हैं। अगर आपके बोझ हो तो आपको कह दें घर की छत कोसती हैं, अगर उस पर बोझ हो आपके माथे पर यदि किसी भी प्रकार के सामान रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। घर की छत पर गंदगी से भरे पैसों की तंगी को बढ़ा सकते हैं जिससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें जिनसे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनसे आपके प्रति दोष की भी उत्पन्न होते हैं। बेकार रखे पत्थर नग या नागिन अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य किसी भी तरह के सामान घर में कहीं न कहीं रख देते हैं बिना किसी जानकारी के। कौन कौन से नग या फायदा पहुंचा रहा है, कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह से सामान को घर से बाहर निकाल देना काफी लाभकारी सिद्ध होता है, काफी खुशियों को देता है। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकाने नहीं देती। किसी भी तरह के टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु घर में नहीं रखना चाहिए। इनसे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट जाती है नहीं रखनी चाहिए। और कहेंगे तस्वीरें फेंकती हैं नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं ना कि ताजमहल का चित्र डूबते हुए नाव या जहाज फुआबरे जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इनसे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार इस चित्रों को देखते रहने की जीवन में अच्छी घटनाएं भी बंद हो जाती हैं। इसलिए कहेंगे आप सब ऐसे कार्य ऐसी चीज ना करें, ना तो आप लोगों के गरीबी खत्म कभी नहीं होंगे। आप यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार रोजाना ज्ञानवर्धक चीजें आपको जानने, सीखने, सुनने को मिले।